हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एससीबी का क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 करेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड पे। ठीक है, क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर। उस वायर के थ्रू 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम का है। ठीक है, क्या पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंडक्टर। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, करंट सेटअप है। ठीक है, तो करंट है तो करंट कहाँ सेटअप होगा, आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा वी बाई आर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है करंट के लिए। ठीक है, यानी कि इस कंडक्टर के क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लो यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, यानी कुछ ना कुछ वी ए बी होना चाहिए। और वी ए बी होता क्या है, आई इंटू आर। ठीक, और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 5 ओम दे रखा है, करंट भी दे रखा है। ठीक, करंट कितना है 10, रेसिस्टेंस कितना है 5, कितना होगा 50 वोल्ट। यानी कि इस कंडक्टर के क्रॉस, वायर के क्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब हम लोग जानते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यानी ई बराबर क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज कितना 50 और लेंथ कितना दे रखा है 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 25 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सेटअप करेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एक रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड कॉपर वायर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पे। रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर कितना है 3.9 ओम, कॉपर वायर कितना है 4.1 ओम। ठीक है, अल्फा दे रखा है आयरन का 5.0 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, कॉपर का दे रखा है 4.0 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, पूछा क्या गया है कि वह टेम्परेचर क्या होगा जिस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर और आयरन वायर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस इंस्टेंट पे टेम्परेचर क्या होगा जब दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है आर टी, किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ठीक, यहाँ अगर आर नॉट लेते हैं तो ये अल्फा नॉट। ठीक है, इसको और अच्छे से डीप में अगर जानना हो कि किस तरह रेसिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है, तो हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आर नॉट होगा तो ये अल्फा नॉट होता है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग यहाँ पर दे रखा है अल्फा दे रखा है, यह 20 डिग्री सेल्सियस पे ही दिया होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर आर टी लिखते हैं, अगर यहाँ पर आर 20 लेते हैं, ठीक, 1 प्लस, तो ये अल्फा 20 और डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर टी, दोनों का आर टी क्या है, बराबर है। ठीक, ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक, अब मान लो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, तो इस इक्वेशन के लिए आर टी क्या है, आर एफ ई और आर सी यू बराबर है। ठीक, तो देखो क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, आयरन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.9। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर एफ ई 1 प्लस अल्फा एफ ई और डेल्टा टी रहने देते हैं अभी, इक्वल टू बराबर हो जाएगा। मान लो टी टेम्परेचर पे एट टी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग डेल्टा टी ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस किसके बराबर है, कॉपर के, आर सी यू 1 प्लस अल्फा सी यू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या आएगा, आर एफ ई माइनस आर सी यू, आर एफ ई माइनस आर सी यू। ठीक, और ये इधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा सी यू। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, आर एफ ई प्लस अल्फा आर एफ ई, अल्फा एफ ई आर एफ ई डेल्टा टी इक्वल टू आर सी यू प्लस अल्फा सी यू आर सी यू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एफ ई माइनस आर सी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, अल्फा सी यू आर सी यू माइनस अल्फा एफ ई आर एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, डाटा को इरेज कर देते हैं। ठीक, डाटा फीड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर कितना आ जाएगा, आर एफ ई माइनस आर सी यू बटा अल्फा सी यू आर सी यू प्लस माइनस अल्फा एफ ई आर एफ ई। ठीक है,
अब देखो आर एफ ई कितना दे रखा, आर एफ ई है 3.9 माइनस कितना हो जाएगा 4.1 अपन अल्फ़ा सी यू कितना है, अल्फ़ा सी यू अब दे रखा है कॉपर का 4.1 इंटू 10⁻³ और आर सी यू कॉपर सी यू कितना हो जाएगा, कॉपर सी यू है 4.0 है 4.1 माइनस अल्फ़ा एफ ई क्या है 5.0 इंटू 10⁻³ और आर एफ ई क्या हो जाएगा 3.9। ठीक है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.2 माइनस माइनस कैंसिल होगा 0.2 अपॉन 3.1 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं t-20। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2000/31। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा t-20 इक्वल टू 64.5। तो t बराबर कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई t बराबर 20 + 64 84.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, क्या करना था, सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करना था। ठीक है, कि किस तरह टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एकदम अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, द करेंट इन ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन आर मेजर बाई एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर के द्वारा। एक कंडक्टर है, उसको एक वोल्ट मीटर और मीटर के द्वारा मेजर किया जा रहा है। ठीक है, द एमीटर ड्रॉ निग्लिजिबल करंट एंड द वोल्ट मीटर क्या एंड द वोल्ट मीटर हैज एन जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर, वोल्ट मीटर में कुछ एरर है। ठीक है, तो क्या दे रहा है, 2 बार कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग फॉर 2 डिफरेंट कंडीशन आर। ठीक है, 2 तरह का कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। दोनों कंडीशन के लिए रीडिंग दे रखा है कि एक बार जो एमीटर है 1.75 एम्पियर, उस समय वोल्टेज क्या हो सकता है 14.4 वोल्ट। ठीक है, एक बार जो रीडिंग है 2.75 वोल्टेज क्या हो जाए, वोल्टेज क्या है 22.4 वोल्ट, ये रीडिंग है। ठीक है, देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन कम्बिनेशन का कितने तरह का कनेक्शन पॉसिबल है हम मेजरमेंट सीरीज में बता दिए हैं। ठीक है, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा पूरे लेक्चर को। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इसमें कुछ वोल्टमीटर में कुछ एरर है। ठीक, यानी पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। ठीक, बट इस केस में जो रेसिस्टेंस एक कंडक्टर है इसका तो कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका तो कुछ क्या होगा रेसिस्टेंस होगा, तो क्या रेसिस्टेंस दोनों केस में सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस में सेम होना चाहिए, यानी आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर V/I, बोथ केस के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा V/I। अब देखो चूंकि दे रखा है कि वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग एरर है, जीरो एरर है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कुछ कम एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह रीडिंग करेगा आर बराबर लिखो, इसका रीडिंग लिखते हैं तो 14.4 माइनस सपोज कर लो कुछ कम रीडिंग, कुछ कम किया अपॉन I 1.75, और क्या यह रेसिस्टेंस इसके लिए भी वैलिड है, यानी 22.4 माइनस V/2.75। ठीक है, 75 एम्पियर। ठीक, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है 2.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4 माइनस V अपॉन 14.4 माइनस V। ठीक है, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने पे जो V आता है, V जो आता है V इक्वल टू 0.4 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी इतना का एरर हो रहा है, इसका मतलब जो आया एक्चुअल रीडिंग है कुछ कम कर रहा है। ठीक है, तो यह जो एरर आएगा जीरो एरर वोल्ट मीटर का वो 0.4 वोल्ट का होगा। ठीक है, कितना वोल्ट का होगा 0.4 वोल्ट का। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक, इस तरह का क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से पूरा थ्योरेटिकली समझने के लिए मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का एक सीरीज है प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें देखिए। ठीक है, उसमें पूरे फुल डिस्क्रिप्शन में इसको बताया गया, फुल डिटेल में इसको बताया गया। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि फिगर गिवन है
ठीक है, कुछ फिगर अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़िए। और क्या दे रखा है, जो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस है वेरी हाई है, मतलब उस समय इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, करंट क्या होगा इसके थ्रू जीरो हो जाएगा, यानी इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या पता चला कि इसके थ्रू जो करंट होगा वोल्टमीटर के थ्रू रेसिस्टेंस करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और क्या दे रखा है, द वोल्टमीटर इज 1.5 वोल्ट व्हेन द स्विच एस इज ओपन। जब एस ओपन रहता है तो 1.5 वोल्ट रीड करता है, ठीक। जब एस क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है, एमीटर 1 एम्पियर करंट रीड करता है, उस समय वोल्टमीटर कितना रीड करता है, 4.5 वोल्ट। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका ईएमएफ का क्या होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो गाइस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ था, ठीक। तो केस फर्स्ट क्या लेते हैं, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट व्हेन स्विच एस जो है ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा तो जितना पोटेंशियल इसमें इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी आई क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही ईएमएफ का होगा, ठीक है, क्योंकि इसके वोल्ट रेसिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें अगर केवीएल लगा के देख लें, ठीक है, केवीएल लगा के, तो इसके क्रॉस का ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 1.52 वोल्ट, यानी ईएमएफ कितना आ गया, 1.52 वोल्ट, ठीक। अब देखो केस टू, जब एस को क्लोज करते हैं, क्लोज्ड, ठीक, तो उस समय जब क्लोज करते हैं तो फिगर क्या होगा, फिगर बनाते हैं, ठीक है। उस समय एमीटर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ठीक है, और इसका तो ईएमएफ ई दे रखा है, ठीक। अभी भी क्योंकि वोल्टमीटर का रीडिंग जो है, वोल्टमीटर का रीडिंग क्या है, उस कंडीशन में 1.45 वोल्ट है, ठीक, और इसके थ्रू करंट क्या है, जीरो, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या बहुत हाई है, ठीक। तो अभी भी इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक। अब ये देखो, अब आर, अब देखो इसके क्रॉस का पोटेंशियल देखा जाए, इस पॉइंट को ए बोला जाए और इस पॉइंट को बी बोला जाए, तो वी ए बी देखा जाए, वी ए बी, ठीक, वी ए बी, तो कितना हो जाएगा, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग हो 1.45 वोल्ट, ठीक। अब देखो यह करंट 1 एम्पियर ऐसे आ रहा है, ठीक, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यह जो करंट है ऐसे सर्कुलेट होगा, ठीक। तो देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। देखो अगर हम लोग लिखना चाहें वी ए बी तो क्या लिखेंगे, वी ए बी लिखना चाहें कहीं से भी लिखो, ठीक। चलो यहाँ से चलते हैं, वी बी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए, और हम लोग को क्या निकालना है, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, यही होगा। देखो तो वी ए है, इसको इधर ले जाएंगे तो ई माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर, ये वी ए माइनस वी बी, और ये है कितना, वी ए बी के बराबर, वी ए बी के बराबर, ठीक है। इसमें केवीएल का एक तरह का बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक। अब देखो, ठीक, अब चलो इस फिगर को इरेज करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू कितना हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, केस फर्स्ट से हम लोग ई का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1.5 माइनस आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू आर इक्वल टू वी ए बी का वैल्यू 1.45 वोल्ट, 1.45 वोल्ट, ठीक। अब इसको आर बराबर क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1.45 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1.52 है, 1.52, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.07 वोल्ट, सॉरी 0.07 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू 0.07 ओम, ठीक है। तो यह एक केवीएल का एप्लीकेशन है, ठीक। इसमें हम लोग केवीएल लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए केवीएल लगा दिए, ठीक है। सही हो, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 to 20 तक, ठीक है। थैंक यू।